सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सारथी पे। और आई होप कि आप मुझे कमेंट करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप जिस उलझन में फंसे हुए हैं, आप मुझे वो बताएंगे। और जितना ज्ञान मुझे भगवान ने दिया है, मैं उससे आपकी हेल्प कर सकूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत मैं पहले अपने आप से ही करूं, क्योंकि अगर एक दोस्त पहले अपनी बातें शेयर करेगा तो दूसरे को अपनी बातें शेयर करने में थोड़ी आसानी होगी या थोड़ी सी सहजता होगी। तो पहले मैं अपनी बातों से ही शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले उन महिलाओं के लिए ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो अभी प्रेग्नेंट हैं या आगे फ्यूचर में बेबी प्लान कर रही हैं, या फिर वो नियर बाय हैं डिलीवरी के और हॉस्पिटल्स में जाती हैं, फॉलोअप लेती हैं। तो उनके लिए मैं शेयर करूँगी कि शायद जो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी में मेरे साथ में हुआ, मे भी शायद हो सकता है कि आपके साथ भी हो। तो प्लीज़ आप उससे पैनिक मत होइएगा, क्योंकि मैं इसीलिए अपनी स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और शायद लाइफ टाइम के लिए ये एक्सपीरियंस मेरे साथ में रह जाएगा। जो डॉक्टर्स का बिहेवियर, जो नर्सेस का बिहेवियर, जो गेम आप कह सकते हैं जो मैंने उनका देखा उस दौरान इन लेबर पेन, जो कि कितना क्रिटिकल होता है हम औरतों के लिए, कितना पेनफुल होता है, कितना पेनफुल वो टाइम होता है जिसको इमेजिन करके आज भी रोए काँप जाते हैं। तो मेरी स्टोरी में स्टार्ट करूँगी जब मेरा लेबर पेन जब स्टार्ट हुआ। मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ था 27 अक्टूबर 2019 को, और उसका टाइमिंग था 12 PM, दोपहर के 12 बजे। और उस टाइम से मैंने लेबर पेन मेरा स्टार्ट हो गया था। तो मैं उसको वेट करते करते, क्योंकि इंडिया में मतलब हम कैसा कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए हमारी, सो हम थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करते हैं कि थोड़ा सा एक्सटेंड करके जाएंगे टाइम, तो हमारा जाते ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। सो सेम थोड़ा सा वेट करके हम लोग 6-7 घंटे मुझे भी हो गए। 12 बजे से चालू हुआ था और रात के 8 बज गए थे। तो रात के 8 बजे हम लोग हॉस्पिटल में गए और मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। सो जैसा कि फ़र्स्ट प्रोसीजर होता है, डॉक्टर चेक करते हैं, आई चेक किए उन्होंने और इंस्ट्रक्शंस दिए नर्सेस को कि क्लीन किया जाए वो एरिया, दैट इज़ हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके हेयर्स निकाले गए। और फिर मुझे कुछ इंजेक्शंस दिए गए और कुछ जो सलाइन होती है वो चालू की गई, उसमें कुछ इंजेक्शंस को डाला गया। उसमें कौन सी दवा थी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और जिसकी वजह से पेन जो हो रहा था कुछ तो वैसा ही था, बट शायद थोड़ा सा धीमा सा मुझे महसूस हुआ कि मेरा पेन होने लगा। और फिर उसके बाद डॉक्टर आए, उन्होंने फिर जैसा कि वजाइना के थ्रू चेक किया जाता है कि बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं, तो उन्होंने वो चेक किया। उसके बाद में मेरी मदर, मेरी सास और इनफैक्ट मेरे ससुराल की मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे थी। मेरे मायके से मेरे फादर, मेरी मदर, सभी वहाँ पे थे, बिकॉज़ वो लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे उस टाइम में। सो इतने लोगों के मेरे पास रहने के बावजूद और मेरे घर वालों के कंटिन्यू मेरे साथ में होने के बावजूद, डॉक्टर से बातचीत करने के बावजूद, मैं बताऊंगी कि मेरे साथ में अंदर क्या हुआ। तो अंदर जब मुझे ले जाया गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर्स क्लीन किया उन्होंने, उसके बाद में एनिमा दिया, जिसकी वजह से हमारा स्टमक पूरा क्लीन हो जाता है। जितनी भी लैट्रिन या गंदगी होती है, पॉटी होती है, वो सब धीरे धीरे हमारा क्लीन हो जाता है। हम वॉशरूम जाते हैं और धीरे धीरे साफ़ हो जाता है। क्योंकि वो करना इसलिए ज़रूरी होता है, वो भी बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि जब हमारा लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उसमें फोर्स करने की वजह से यूरिन पास होने का और जो हमारा वेस्ट होता है, बॉडी वेस्ट, वो भी निकलने का चांस होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये प्रोसीजर हर हॉस्पिटल में किया जाता है बिफोर डिलीवरी। सो उन्होंने ये सब मुझे दिया, एनिमा दिया और ये इंजेक्शंस वगैरह दिए, हेयर्स क्लीन किया वहाँ से, और फिर उन्होंने चेकअप वगैरह किया और फिर बोला कि अभी टाइम लगेगा, नहीं थोड़ा देर में डिलीवरी थोड़ी देर में हो जाएगी। ऐसा उन्होंने बाहर जाके मेरे ससुराल वालों से और मेरे मायके वालों से कहा। तो मेरी मम्मी और सास काफ़ी टेंशन में थे, सभी टेंशन में थे, इनफैक्ट फर्स्ट डिलीवरी था।
और सभी बहुत प्यार करते थे, तो बहुत ज़्यादा सब लोग प्रेशर में थे। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे अंदर क्या कहते थे मैं अब आपको वो बताती हूँ। बाहर जब मेरे पेरेंट्स को मिलते थे या मेरे सास ससुर को मिलते थे, मेरे पति को मिलते थे, तो वो लोग कहते थे कि बस 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 अभी होने वाला है, उसको बोलो थोड़ा सा होल्ड करे। और मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी कि जब वो अंदर आते थे, जब मैं लेबर पेन में पड़ी हूँ अंदर, और जब मेरे घर वालों को बाहर भगा देते थे। जब भी अंदर आता था डॉक्टर तो बाहर भगा देता था वो लोग को। तो जब वो लोग बाहर जाते थे तो फिर वहाँ पे क्या होता था कि वो मुझे कहते थे वो लोग, चाहे नर्सेस थी चाहे डॉक्टर से, मतलब ज़ोर से डांटते थे मुझे और बोलते थे कि अरे इतने में क्या चिल्ला रही है, ऐसे थोड़ी होता है, बहुत लेबर पेन सहना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, इतने में थोड़ी कोई चिल्लाता है, अभी तो बहुत टाइम बचा है। ऐसा मुझे मतलब जैसे कि हाइप किया जाता था मुझे। एक बोलते हैं ना कि आपको एक बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ किया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा आपको हाइपर किया जाता है, वैसा कुछ किया जा रहा था जैसे। बट मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मेरे साथ अंदर क्या हो रहा, प्लस बाहर मेरे पेरेंट्स या मेरे गार्डियन के साथ में क्या वो लोग बोल रहे हैं। तो इतना कुछ होने के बाद में उसके बाद में फिर जब मेरी मदर और वो आए, मेरी सास है, तो वो लोग मुझे बोले कि बस थोड़ा देर बेटा, बस अभी हो जाएगा। तो ऐसा वो लोग कहते थे। तो मुझे ये लगता था कि ये लोग बोल रहे थोड़ी देर, डॉक्टर बोल रहा है इतना टाइम लगेगा। और इनफैक्ट वो मुझे टाइम क्या बताते थे वो नर्सेस और वो डॉक्टर, कि आपको अरे 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन जाता है कितनी लेडीज़ लोग का, या अभी से आपको लेबर पेन हो रहा है और अब हो सकता है कल दोपहर में हो। अच्छा, आप खुद इमेजिन करो कि जो लेबर पेन में जो लेडी है ऑलरेडी, अगर आप उसको ये चीज़ आप बोलेंगे तो आप कितना उसको हाइपर कर रहे हैं, आप कितना ज़्यादा उसको टेंशन दे रहे हैं कि अरे इतनी पेन में तो मैं ऑलरेडी हूँ, अब ये मुझे ये पेन बोल रहे हैं कि हो सकता है 2-3 दिन जाए, या 12 घंटे जाए, या 17 घंटे जाए, या 18 घंटे जाए। तो सोचिए आप उस पेशेंट के दिमाग में क्या आप डाल रहे हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप उस पेशेंट को इतना हाइपर कर रहे हैं कि वो खुद बोले कि भैया आओ मेरा कट करो, यानी कि सिजेरियन करो और बच्चा बाहर निकाल दो, है कि नहीं। जो भी थोड़ा भी मतलब उसको ये लगेगा कि भाई बहुत टाइम लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है। तो कोई भी लेडी रहेगी तो क्या करेगी, भैया जो भी है आप जल्दी कर दो और मुझे इससे मुक्ति दे दो, इस दर्द से। क्योंकि वो पेन ही ऐसा होता है कि वो इतना टॉलरेबल नहीं होता जितना टॉलरेबल सब लोग उसको बना के रखते हैं कि नहीं नॉर्मल करना इतना कोई खाने का बात नहीं है। तो फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि उसके बाद में ऐसा किया गया और मुझे इतना हाइपर कर दिया गया कि मैंने खुद ने ये कहा कि भैया ठीक है आप मेरा सीज़र कर दीजिए, मुझे कोई मुझे नॉर्मल का कोई मुझे वेट नहीं करना है। तो रात को 3 बजे के करीब मेरा सीज़र करके मेरा बच्चा 3:15 बजे तक बाहर निकाल दिया गया था। तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज हों, अगर आपके साथ में नर्सेस या डॉक्टर्स ऐसा बोले तो समझ लीजिएगा कि अब आपका तो वो होने वाला तो सिजेरियन ही है। बिकॉज देखिए उनके पास में ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जिससे वो जल्दी भी करा सकते हैं थोड़ा, और उसको होल्ड भी करा सकते हैं। आपके पेन को वो ऐसे धीमा कर देंगे, वो धीमा होता रहेगा, बट आपका बेबी बाहर नहीं आएगा। मतलब आप नॉर्मल की जो कोशिश कर रही है ना, वो पूरी कोशिश बेकार आपकी जाने वाली। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, फिर सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि सेम हॉस्पिटल में सेम डॉक्टर से मेरी जेठानी का भी ये हुआ था, डिलीवरी हुआ था वहाँ पे। तो उनके साथ में भी सेम चीज़ हुआ और मैंने तो एक दिन में हार मान ली भाई, क्योंकि मेरा 8 बजे मैं गई थी और फिर इतनी चीज़ें मैंने सुनी इन लोगों की कि मैंने बोला कि भैया मेरा आप सीज़र कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप सीज़र करके बच्चा बाहर निकाल दो। तो मेरा 3 सवा 3 तक मेरा सीज़र हो गया था, यानी मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के यहाँ पे सेम नर्सेस के सामने मेरी जब जेठानी गई थी तो सेम चीज़ें उनके साथ में हुई। बट उन्होंने बहुत हिम्मत रखी, मैं ये ज़रूर कहूँगी। वो बंदे ने भाई 2 ढाई 3 दिन तक उन्होंने खींचा पेन को और वो बिस्तर पे पड़ी रही और हम वेट कर रहे थे कि अभी बच्चा हो जाए घर पे, कि अभी बच्चा हो जाए। और जस्ट 2 से 3 महीने का गैप है उनकी डिलीवरी में। उनकी बेबी कुछ मार्च में हुई थी और मेरा बेबी कुछ अक्टूबर में हो गया था। तो 3 से 4 महीने का कुछ गैप था, ज़्यादा नहीं था, और सेम हॉस्पिटल था। तो मुझे पूरा डाउट था कि इनका होने वाला तो सीज़र ही है। तो और सेम वही हुआ। उसके बाद वो पड़ी थी 2 ढाई 3 दिन तक सेम हॉस्पिटल में पड़ी थी, सेम डॉक्टर सेम नर्सेस के साथ में, और मैं पूरा श्योर हूँ कि उनको भी यही चीज़ बोला गया होगा। ठीक है,
और फिर उसके बाद में उनका भी सीज़र हुआ और उनको लड़की हुई थी, मेरा लड़का था। तो इस तरीके से मैं आपको कहूँगी कि अगर आप ये चाहती हैं या आप कोशिश कर रही हैं कि नहीं आपने हर चीज़ें कर ली हैं, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे खान पीन हो, आपने पूरा ध्यान रखा है, आप उठी बैठी हैं, झाड़ू पोछा किया, सब लोग बोलते हैं कि झाड़ू पोछा करो तो नॉर्मल हो जाएगा, बट कुछ भी आप कर लीजिए, अगर डॉक्टर आपका नॉर्मल कराना नहीं चाहेगा तो दुनिया में कोई भी आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकता। या तो फिर आप घर पे से ही आधा बच्चा बाहर आधा बच्चा अंदर लेके जाओगे तो भले आपका नॉर्मल कर दे, अदरवाइज़ अगर डॉक्टर ने ये ठान लिया कि आपसे पैसे ऐंठने हैं तो आपका सीज़र करके ही आपको घर पे भेजेगा। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आगे कुछ भी आप करने के लिए जाएं तो मोस्टली ऐसा होता है कि डॉक्टर्स केसेस बिगाड़ देते हैं, या कभी कभी नहीं भी बिगड़े होते हैं तो उनको बिगाड़ के बताया जाता है कि बच्चे के मुंह में ये लैट्रिन चला गया है, या बच्चे की दिल की धड़कन बढ़ गई है, या ब्ला ब्ला कुछ भी हो गया है, या मतलब लेडी हाइपर हो गई, लेडी का बीपी बढ़ गया। तो आप ये टोटली पहले से आप बिठा लो कि होने वाला वही है जो डॉक्टर कहेगा, और या तो फिर आप पूरा घर से उतना 1-2-3 दिन का फिर पेन या तो सहो घर पे, या आधा बच्चा बाहर या अंदर, सब लोग 2-3 लोगों का मैंने लेडीज़ लोग का देखा है मैंने कि ऐसा भी हुआ है कि थोड़ा बच्चा बाहर आ गया तब जाके हॉस्पिटलाइज हुए वो और तो जाके उनका नॉर्मल हुआ। तो या तो फिर इस सिचुएशन तक, इस मतलब एकदम एंड वाली सिचुएशन तक या तो आप जाइए, तब जाके शायद हो सकता है कि आपका वो डॉक्टर थक हार के नॉर्मल करे। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि अगर डॉक्टर नहीं चाहता है नॉर्मल करना तो आपका नॉर्मल हो सके। सो ये वीडियो इसीलिए आप सभी लेडीज़ के लिए है जो भी डिलीवरी के लिए जाने वाली है या जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं आगे फ्यूचर में। तो कम से कम ऐसा आपके साथ में हो सकता है, और ऐसा हो तो आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए, और बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। ये बस मेरा छोटा सा एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस था, रियल लाइफ एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना आपके साथ में शेयर करूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।